क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपको एक ऐसा दर्शन दिख जाए जो पूरी मानवता के भविष्य को खोल दे, तो आपका दिल कैसा धड़केगा? ये कहानी एक साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि उस प्रेरित यूहन्ना की है, जिसे परमेश्वर ने वह दर्शन दिखाया जो सदियों से मनुष्यों को हैरान करता आया है। यूहन्ना को यह दर्शन मिला था पतमोस द्वीप पर, एक निर्जन जगह जहां उसे कैद किया गया था, क्योंकि वह यीशु मसीह की साक्षी दे रहा था। वह अकेला था, पर परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और तभी स्वर्ग खुल गया। एक आवाज मानो तुरही के समान कहती है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख। और फिर जो वह देखता है वह इतिहास का सबसे अद्भुत दर्शन है। यूहन्ना देखता है एक स्त्री जो किसी सामान्य स्त्री जैसी नहीं थी। वह सूर्य से आवृत थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की? स्वर्गीय चमक, उजाले का समुद्र और उसके बीच वह स्त्री जैसे स्वयं स्वर्ग की रानी। पर यूहन्ना देखता है वह स्त्री गर्भवती है और पीड़ा में है, जन्म देने को तैयार। वह दर्द में पुकार रही है और तभी दृश्य बदल जाता है। स्वर्ग के दूसरे कोने से आता है एक और चित्र, एक महान लाल अजगर, ड्रैगन। उसके 7 सिर हैं और 10 सींग। उसकी पूंछ से तिहाई तारे गिर जाते हैं। अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया ताकि जैसे ही वह स्त्री अपने बच्चे को जन्म दे, वह उसे निगल जाए। कितना भयानक दृश्य होगा यह! एक ओर प्रकाश से ढकी स्त्री और दूसरी ओर अंधकार का राजा। यूहन्ना कांप उठा, क्योंकि यह दृश्य केवल एक कहानी नहीं था, यह स्वर्ग और पृथ्वी के युद्ध की झलक थी। स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसा बालक जो सब राष्ट्रों पर लोहे की छड़ी से राज्य करेगा। और बालक तुरंत परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। ड्रैगन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर परमेश्वर की शक्ति उससे कहीं बड़ी थी। स्त्री जंगल की ओर भागी, जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था। वहां वह 1260 दिन तक सुरक्षित रही। अब प्रश्न उठता है, आखिर यह स्त्री कौन है? क्या वह मरियम है जिसने यीशु को जन्म दिया, या वह किसी और चीज का प्रतीक है? यहीं से इस दर्शन का गहरा अर्थ शुरू होता है। कई लोगों ने इस स्त्री को मरियम कहा, लेकिन बाइबल के प्रतीकों में स्त्री केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक समूह का प्रतीक होती है। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह से मिलाने के लिए तैयार किया। 2 कुरिन्थियों 11 का 2। इसलिए स्त्री अक्सर कलीसिया का प्रतीक होती है, जो मसीह के प्रति विश्वास योग्य है। तो क्या यह स्त्री वास्तव में सच्ची कलीसिया का चित्र है, जो संसार में यीशु को जन्म देती है, यानी सुसमाचार को फैलाती है? हाँ, बाइबल इसका रहस्य धीरे धीरे खोलती है। लेकिन दुश्मन शैतान हमेशा सच्चाई का विरोध करता है। वह अजगर है जो उस स्त्री को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीखाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ा और अजगर गिरा दिया गया पृथ्वी पर। प्रकाशित वाक्य 12 7 से 9। यह युद्ध किसी भौतिक तलवार से नहीं, बल्कि सत्य और झूठ के बीच था। अजगर गिराया गया और उसके साथ उसके स्वर्गदूत भी। वह अब शैतान कहलाता है, जो सारी पृथ्वी को धोखा देता है। लेकिन जब शैतान पृथ्वी पर आता है, तो उसकी पहली कोशिश होती है परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को नष्ट करना। परंतु परमेश्वर अपनी स्त्री की रक्षा करता है। वह उसे जंगल में छिपा देता है, यानी गुप्त स्थान में, जहां सत्य जीवित रहता है। यही वह समय था जब सच्चे विश्वासियों को छिपना पड़ा, क्योंकि शैतान ने झूठे धर्म की जड़ें फैलाईं और तब से इतिहास में 2 कलीसियाएं दिखाई देती हैं। एक सच्ची जो मसीह के वचन पर चलती है, और दूसरी जो संसार के साथ समझौता करती है। लेकिन यह रहस्य पूरी तरह अभी नहीं खुला है। यूहन्ना का दर्शन यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आने वाले अध्यायों में वह एक और स्त्री देखता है, जो लाल जानवर पर बैठी है, बैंगनी और लाल वस्त्रों में सजी हुई और हाथ में सोने का प्याला लिए हुए। कौन है वह? क्या वह उसी स्त्री का दूसरा रूप है, या उसका विरोधी? जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सच्ची और झूठी स्त्री का रहस्य सामने आता है। और स्वर्ग में बड़ी आवाज हुई, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, शक्ति और राज्य आ गया है। प्रकाशित वाक्य 12 का 10।
ड्रैगन हार नहीं मानता, वह फिर लौटता है स्त्री और उसके वंश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। लेकिन क्या सच्ची कलीसिया टिक पाएगी? जानिए, अजगर और स्त्री का युद्ध में यूहन्ना लिखता है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीखाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ा और अजगर ने भी अपने स्वर्गदूतों के साथ युद्ध किया। प्रकाशित वाक्य 12 का 7। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह प्रकाश और अंधकार का संघर्ष था। सत्य बनाम झूठ और प्रेम बनाम घमंड। मीखाएल यानी स्वर्ग का प्रधान सेनापति, जो परमेश्वर की सेना का नेता है, उसने अजगर को चुनौती दी। वह कहता है, तेरा स्थान अब स्वर्ग में नहीं रहेगा। अजगर ने घमंड में चिल्लाया, मैं ऊपर चढ़कर परम प्रधान के समान होऊंगा। यशायाह 14 का 13 और 14। परंतु परमेश्वर का राज्य किसी अभिमानी के लिए नहीं। एक बिजली की तरह वह गिरा दिया गया और बड़ा अजगर नीचे गिराया गया, वही पुराना सर्प जिसे शैतान और इब्लीस कहा जाता है, जो सारी पृथ्वी को धोखा देता है। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। स्वर्ग में आनंद की आवाज उठी, अब उद्धार और शक्ति और हमारे परमेश्वर का राज्य आ गया है। लेकिन धरती पर तूफान शुरू हुआ। शैतान हार चुका था, पर उसकी घृणा खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था अब वह परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, तो उसने तय किया कि वह परमेश्वर के लोगों को नष्ट करेगा। वह उस स्त्री के पीछे लग गया जिसने बच्चे को जन्म दिया था, वह स्त्री जो मसीह की कलीसिया का प्रतीक है। यूहन्ना लिखता है, अजगर ने उस स्त्री का पीछा किया, परंतु स्त्री को 2 महान पंख दिए गए ताकि वह जंगल में उड़कर चली जाए। प्रकाशित वाक्य 12 का 13 और 14। यह जंगल कोई साधारण स्थान नहीं था। यह उस समय का प्रतीक है जब सच्ची कलीसिया को छिपना पड़ा, जब शैतान ने झूठे धर्म और हिंसा से उसे मिटाने की कोशिश की। स्त्री 1260 दिन तक जंगल में रही, यानी भविष्यवाणी के अनुसार 1260 वर्ष। जब सच्चे विश्वासियों ने पहाड़ों, गुफाओं और जंगलों में छिपकर विश्वास को जीवित रखा। यह वही समय था जब इतिहास में सच्चे मसीही सताए गए। वे बाइबल पढ़ने के कारण मारे गए, सत्य बोलने के कारण जलाए गए। फिर भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वे जानते थे भले ही अजगर पूरी शक्ति से हमला करे, पर सत्य कभी नहीं मरता। जंगल, गुफाएं और पहाड़, ये सब उनके लिए परमेश्वर के छिपे हुए स्थान बन गए। वह उन्हें भोजन और सुरक्षा देता रहा। यह वही समय था जब सच्ची कलीसिया दुनिया की नजरों से छिपी रही। लोगों ने उसे भुला दिया, लेकिन स्वर्ग ने नहीं। अजगर ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने धरती को आज्ञा दी। धरती ने अपना मुख खोला और स्त्री की सहायता की। प्रकाशित वाक्य 12 का 16 इसका अर्थ है, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता बनाया। जैसे मूसा के समय में लाल समुद्र खुला, वैसे ही इतिहास में कई बार परमेश्वर ने अपने लोगों को चमत्कारिक ढंग से बचाया, पर शैतान का क्रोध बढ़ गया। यूहन्ना लिखता है, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और चला गया उसके वंश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 12 का 17। कौन है यह वंश? वे हैं वे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। शैतान अब सीधे विश्वासियों को निशाना बनाता है। वह उन्हें भ्रमित करता है, धर्म को तोड़ता है और झूठे चमत्कारों से लोगों को भटकाता है। यह आध्यात्मिक युद्ध आज भी जारी है। हर वह व्यक्ति जो सत्य की ओर चलता है, शैतान उसके विरुद्ध योजना बनाता है। लेकिन याद रखो, यह युद्ध किसी तलवार या बंदूक का नहीं, बल्कि विश्वास और वचन का है। परमेश्वर का वचन वह तलवार है जिससे विश्वासियों ने हर युग में विजय पाई। यूहन्ना ने जो 1260 दिन लिखा, वह केवल संख्याएं नहीं थी। बाइबल में एक भविष्यवाणी का दिन अक्सर एक वर्ष के समान होता है। गिनती 14 का 34 और यहेजकेल 4 का 6, इसका अर्थ है सच्ची कलीसिया 1260 वर्षों तक छिपी रही। और इतिहास गवाही देता है 5वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक सत्य के अनुयायी जंगलों और गुफाओं में रहे, जैसे वॉल्डेंसियन, ह्यूगनॉट और रिफॉर्मर्स। पर अंत में सत्य फिर उभरा। बाइबल फिर से सबके लिए खुली, यानी परमेश्वर की स्त्री फिर से जंगल से बाहर आई। यह परमेश्वर की वफादारी का सबूत था कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसकी सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। आज भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ।
शैतान जानता है कि उसका समय थोड़ा है। वह अब हर संभव तरीके से लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। कभी झूठे सुखों से, कभी डर और निराशा से, कभी धर्म के नाम पर धोखे से। पर मसीह के सच्चे अनुयायी वचन की रोशनी में चलना नहीं छोड़ते। वे उस स्त्री की तरह हैं जो सूर्य से आवृत है, यानी परमेश्वर की सच्चाई में ढकी हुई। यह युद्ध अंत समय तक चलेगा, पर विजयी वही होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। यही वह पहचान है जिसे अगला भाग विस्तार से दिखाएगा। जब दो स्त्रियां सामने आएंगी, एक सच्ची और दूसरी झूठी, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन से उस पर जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य 12:11। यह युद्ध कठिन है, पर मसीह के लोग अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ वह है जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। स्वर्ग के दर्शन में अब यूहन्ना देखता है एक दूसरी स्त्री जो बैंगनी वस्त्रों में सजी है, सोने के प्याले को थामे हुए और लाल जानवर पर बैठी है। वह कौन है? क्या वह सच्ची कलीसिया है या धोखे की रानी? बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 18:2, गिर गया महान बाबुल, और वह दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान बन गया है। यह कोई भौतिक नगर नहीं है, बल्कि एक आत्मिक व्यवस्था है। यह वह धार्मिक शक्ति है जिसने सत्य को झूठ से मिलाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मनुष्यों की परंपराओं से बदल दिया और अपने को परमेश्वर की जगह बैठाया। इसने मसीह के नाम का उपयोग किया, पर मसीह की राह नहीं चली। उसने शांति का वादा किया, पर आत्माओं को अंधकार में बांध दिया। वह दिखने में धार्मिक थी, लेकिन भीतर से भ्रष्ट, मानो सोने के प्याले में जहर भरा हो। यही बाबुल है, जिसका मतलब है भ्रम, मिलावट और अव्यवस्था। बाबुल के पतन से पहले परमेश्वर अपने लोगों को पुकारता है। प्रकाशित वाक्य 18:4 में आवाज आती है, हे मेरे लोगों, उससे निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों में सहभागी न बनो और उसके दंड में न पड़ो। सोचिए, यह कितना अद्भुत है। बाबुल के भीतर भी परमेश्वर के लोग हैं। वह उन्हें दंड नहीं देना चाहता, बल्कि बुला रहा है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को आग से निकालने के लिए पुकारता है। आज भी यह आवाज गूंज रही है, मेरे लोगों, बाहर निकल आओ। झूठी शिक्षाओं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं और संसार की आत्मिक भ्रष्टता से निकल आओ। यह बुलावा केवल पुराने समय का नहीं है, यह आज भी हमारे लिए है। पर प्रकाशित वाक्य चेतावनी देता है कि बाबुल का पतन केवल बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से भी धोखे के कारण होगा। प्रकाशित वाक्य 13 बताता है कि एक शक्ति आग को आकाश से गिराएगी और लोगों को चमत्कारों से भ्रमित करेगी। लोग सोचेंगे कि यह परमेश्वर की शक्ति है, पर वास्तव में यह शैतान का छल होगा। आज हम यही देख रहे हैं, झूठे चमत्कार, आत्मिक व्यापार और धार्मिकता के नाम पर लालच और प्रसिद्धि का प्रदर्शन। लोग बाहरी चमक से प्रभावित होते हैं, परंतु भीतर आत्मिक सच्चाई नहीं होती। यीशु ने पहले ही कहा था, बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भ्रम में डालेंगे। मत्ती 24:5। लेकिन बाइबल बताती है कि अंधकार के बीच एक उजाला फिर से चमकेगा। वह उजाला कौन है? वह है सच्ची कलीसिया, जो परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं पर दृढ़ रहेगी। प्रकाशित वाक्य 12:17 कहता है, अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके बाकी वंश से लड़ने गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही रखते हैं। यानी अंत समय में एक छोटी सी वफादार टोली उठेगी, जो दुनिया के बहाव में नहीं बहेगी, जो बाइबल के सत्य को बिना डर के प्रचार करेगी। वह सच्ची कलीसिया मसीह की दुल्हन है, जो अपने प्रभु के आगमन के लिए तैयार की जा रही है। अब दृश्य आता है बाबुल का अंत। प्रकाशित वाक्य 18 में कहा गया है कि बाबुल एक ही दिन में नाश होगा। वह नगर जो सोने में मस्त था, वह जो अपनी महिमा पर इतराती थी, वह राख में बदल जाएगी। राजा, व्यापारी और जो उससे जुड़े थे दूर से खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय महान नगर बाबुल, एक ही घड़ी में तेरा न्याय हो गया। यह दृश्य केवल भौतिक नहीं, आत्मिक है। यह उस आत्मिक व्यवस्था का पतन है जो परमेश्वर के विरोध में खड़ी थी। आकाश में बिजली और स्वर्ग से प्रकाश उतर रहा है। जब बाबुल गिर जाता है, स्वर्ग में एक महान आवाज गूंजती है, हालेलुया, उद्धार और महिमा हमारे परमेश्वर की है।
प्रकाशित वाक्य 19 का आनेगा। स्वर्गदूत आनंद से गाते हैं क्योंकि अब झूठ, पाप और धोखा मिट गया है। अब सच्ची कलीसिया तैयार है, मसीह की दुल्हन जो अपने वर का इंतजार कर रही है। बाइबल कहती है उसकी दुल्हन ने अपने को तैयार कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7। यह वही स्त्री है जिसे हमने देखा जो सूर्य से वस्त्र पहने थी, जो वफादार रही और अब उसे गौरव का मुकुट दिया गया है। अब प्रश्न हम सबके लिए है, हम किस स्त्री के साथ खड़े हैं? सच्ची शुद्ध कलीसिया जो मसीह की है या झूठी जो संसार की है? परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता, वह प्रेम से आमंत्रित करता है, आओ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह बुलावा आज तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो सच्चाई को स्वीकार करता है वह अंधकार से निकलकर अनंत जीवन के प्रकाश में प्रवेश करता है। बाबुल गिर चुका है, झूठ उजागर हो चुका है। अब समय है सच्चाई को थामने का, क्योंकि जल्द ही वह आएगा जो सब कुछ नया करेगा। आगे हम जानेंगे पशु का चिन्ह और विश्वास योग्य लोगों की मुहर, जो यह तय करेगी कि अंतिम समय में कौन परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा। बाइबल कहती है वह सब छोटे बड़े, धनवान गरीब, स्वतंत्र और दास सबको उनके दाहिने हाथ या माथे पर एक चिन्ह करा देता है। प्रकाशित वाक्य 13 का 16। यह पशु का चिन्ह क्या है? कई लोग सोचते हैं कि यह कोई माइक्रोचिप, टैटू या तकनीकी चीज है, पर बाइबल का अर्थ गहरा और आत्मिक है। माथा विचार, विश्वास और निर्णय का प्रतीक है और हाथ कर्म और कार्यों का। इसीलिए पशु का चिन्ह का मतलब है शैतान के झूठे धर्म और आज्ञाओं को मन और कर्म से स्वीकार करना, और इसके विपरीत परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी मुहर रखता है, जो उसकी सच्चाई को पहचानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 7:3 में कहा गया है, हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर लगा दें। परमेश्वर की मुहर हमेशा उसकी पहचान से जुड़ी होती है। पुराने नियम में हर राजा की मुहर में 3 चीजें होती थीं: नाम, पद और क्षेत्र। उदाहरण के लिए राजा दाऊद इस्राएल का राजा। अब देखिए परमेश्वर की आज्ञाओं में कौन सी आज्ञा है जिसमें उसका नाम, पद और क्षेत्र तीनों दिखाई देते हैं। चौथी आज्ञा कहती है, 6 दिन तू परिश्रम करना और 7वें दिन यहोवा तेरे परमेश्वर का विश्राम दिन है। निर्गमन 20 का 8 से 11। इसमें लिखा है, यहोवा नाम, तेरा परमेश्वर पद, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, क्षेत्र यानी सप्त सबत ही परमेश्वर की पहचान की मुहर है। यह याद दिलाता है कि वह सृष्टिकर्ता है और हम उसकी सृष्टि हैं। अब देखते हैं पशु का चिन्ह क्या है। यह झूठी धार्मिक शक्ति बाबुल की पहचान है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को बदल देती है। इतिहास में यह शक्ति उस चौथी आज्ञा सप्त को बदलकर पहले दिन अर्थात रविवार को पवित्र मानने लगी। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ने रविवार को विश्राम दिन नहीं कहा, पर मनुष्य ने अपने अधिकार से उसे बदल दिया। यही कारण है कि बाइबल कहती है वह समय और व्यवस्था को बदल देगा। दानियेल 7 का 25। तो पशु का चिन्ह केवल कोई प्रतीक नहीं, बल्कि एक आज्ञा का प्रश्न है, हम परमेश्वर के आदेश मानेंगे या मनुष्यों के। प्रकाशित वाक्य 14 का 9 और 10 कहता है, यदि कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और उसके माथे या हाथ पर उसका चिन्ह ले, तो वह भी परमेश्वर के क्रोध के दाखरस का पान करेगा। यह भविष्यवाणी बताती है कि आने वाले समय में एक वैश्विक आत्मिक दबाव होगा। लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वे झूठे उपासना दिन को माने, और जो इनकार करेंगे वे उत्पीड़न का सामना करेंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर के लोग भी उठ खड़े होंगे, जो मसीह की गवाही और उसकी आज्ञाओं को थामे रहेंगे। बाइबल कहती है, यहां उन पवित्र जनों का धैर्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 12। सच्चे विश्वासियों की पहचान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके जीवन से होती है। वे झूठी कलीसिया के दबाव में भी सत्य से नहीं हटते। वे कहते हैं, हम केवल परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। उनका भरोसा मनुष्यों पर नहीं, बल्कि उस पर है जिसने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न त्यागूंगा।
इब्रानियों 13:5। उनके माथे पर परमेश्वर की मुहर है, यानी उन्होंने अपने मन को उसकी सच्चाई के अधीन कर दिया है। वे अंधकार के बीच प्रकाश बन जाते हैं। अंत में बाइबल एक अद्भुत वादा देती है। फिर मैंने देखा और देखो, मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 हैं, जिनके माथे पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 14:1। ये वे लोग हैं जिन्होंने झूठ को ठुकराया, जो न पशु के साथ गए न उसकी मूर्ति के आगे झुके। वे स्वर्ग के गीत गाते हैं, विजय का गीत, मुक्ति का गीत। वे कहते हैं, सिर्फ मसीह हमारा राजा है और वही हमारी पहचान। अब प्रश्न यह है, हम किस मुहर के साथ हैं? क्या हम संसार की सुविधा और परंपरा के पीछे चलेंगे, या उस परमेश्वर के वचन पर डटे रहेंगे जिसने हमें बुलाया? आज भी वही आवाज गूंजती है, तू विश्वास योग्य रह मृत्यु तक और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। याद रखो, पशु का चिन्ह दबाव से मिलता है, पर परमेश्वर की मुहर प्रेम से। पशु का चिन्ह भय से आता है, पर परमेश्वर की मुहर विश्वास से। अब हम उस युग में हैं जहां निर्णय लेना अनिवार्य है। बाबुल गिर चुका है, सच्चाई प्रकट हो चुकी है और परमेश्वर अपने बच्चों को मुहर दे रहा है। यह समय है अपनी आत्मा को सत्य के हवाले करने का, क्योंकि बहुत जल्द स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और वही आवाज सुनाई देगी, देखो दूल्हा आ गया। आगे हम देखेंगे मसीह की वापसी और नई पृथ्वी का राज्य, जहां सच्ची कलीसिया अपने प्रभु से मिलेगी। पीछे हमने देखा कैसे संसार 2 भागों में बांट गया। एक ने पशु का चिन्ह लिया और दूसरे ने परमेश्वर की मुहर। अब हम आते हैं उस क्षण पर जिसकी प्रतीक्षा हर युग के विश्वासियों ने की है, मसीह की दूसरी आगमन पर। आसमान अब शांत नहीं है, हर दिशा में बिजली चमक रही है। बादलों के पार से एक आवाज गूंजती है, देखो वह आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 1:7। यीशु इस बार नम्र चरवाहे के रूप में नहीं आता, बल्कि राजाओं का राजा बनकर आता है। उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं, उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं और उसके वस्त्र पर लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 19:16। धरती हिलने लगती है, समुद्र गरजते हैं, पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाते हैं। हर आंख उसे देखती है, यहां तक कि जिन्होंने उसे ठुकराया था वे भी कांप उठते हैं। पर जिनके माथे पर उसकी मुहर है, उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आनंद है। वे पुकार उठते हैं, यह हमारा परमेश्वर है, हम उसकी बाट जोहते थे और अब वह हमें बचाने आया है। यशायाह 25:9। फिर वह क्षण आता है जिसका वादा स्वयं मसीह ने किया था, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16। कब्रें खुल जाती हैं, धरती के हर कोने से विश्वासी जीवित हो उठते हैं। मां अपने बेटे से मिलती है, पति अपनी पत्नी से, शिष्य अपने उद्धारकर्ता को देखता है। आंसुओं की जगह अब खुशी के नारे हैं। फिर मसीह अपने स्वर्गदूतों से कहता है, मेरे चुने हुओं को इकट्ठा करो धरती के चारों कोनों से। मत्ती 24:30। अब वह स्त्री जो प्रकाशित वाक्य में सूर्य से वस्त्र धारण किए खड़ी थी, वह अब अपने दूल्हे से मिलने जा रही है। यह वही सच्ची कलीसिया है जो हर युग में विश्वास योग्य रही, जिसने संसार की चालों में समझौता नहीं किया, जो अपने प्रभु के लिए शुद्ध बनी रही। वह अब अपने वर मसीहन से मिलती है। आकाश में विवाह का दृश्य बनता है। स्वर्गदूत गीत गाते हैं, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 19:9। लेकिन नीचे पृथ्वी पर क्या हो रहा है? पशु का चिन्ह लेने वाले अब भय से कांप उठते हैं। बाइबल कहती है, राजा, प्रधान, सेनापति और सब मनुष्य गुफाओं में छिपे। प्रकाशित वाक्य 6:15। वह दुनिया जो परमेश्वर से मुंह मोड़ चुकी थी, अब उसकी उपस्थिति में ठहर नहीं सकती। विनाश आता है और पुराने संसार का अंत हो जाता है, पर यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसके बाद बाइबल कहती है, मसीह अपने विश्वासियों के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:4। यह समय होगा जब स्वर्ग में न्याय पूरा किया जाएगा, हर निर्णय पर प्रकाश डाला जाएगा और परमेश्वर की धार्मिक। प्रकाशित वाक्य 21:5। अब वह स्त्री
सच्ची कलीसिया, जिसने युगों तक दुख, उत्पीड़न और परीक्षा सही, अब अपने राजा के साथ राज्य करती है। वह अब किसी अपमान या झूठे आरोप की पात्र नहीं, बल्कि परमेश्वर की दुल्हन कहलाती है। स्वर्गदूत कहते हैं, यह वही है जो मेमने के लहू से धोई गई। अब कोई मृत्यु नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल अनंत प्रकाश और प्रेम। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, यह हमारे हृदय का निर्णय है। वह स्त्री, सच्ची कलीसिया, उन